बहू, ये क्या पहना है तुमने? माँ जी नाइट सूट पहना है। ये सब मेरे घर में नहीं चलता। मेरे घर में सिर्फ साड़ी और सूट ही पहना जाता है। पर माँ जी मैं इन कपड़ों में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। तुम्हें लगता है ना, मुझे नहीं लगता। यहाँ मैं जो चाहूंगी ना वही होगा। वही तुम्हें पहनना होगा और जैसे मैं कहूंगी वैसे ही तुम्हें रहना होगा। जी माँ जी, चेंज करके आते हो। अरे, इसे यहाँ किसने लगाया? मैंने लगाई है माँ जी। अच्छी लग रही है ना यहाँ किचन के बाहर। तुमसे किसने बोला था इसे यहाँ लगाने के लिए? बोला तो किसी ने भी नहीं है, मुझे लगा डाइनिंग टेबल किचन के बाहर होना चाहिए, इसलिए मैंने लगा दिया। पहले वहां दूसरे कोने में था। चाहे दूसरे कोने में था चाहे तीसरे कोने में था, मैंने वहां लगाया था तो ये टेबल वहीं होना चाहिए था। ये मेरा घर है तो मैं बताऊंगी कि कौन सी चीज कहाँ पे होनी चाहिए। अभी तुम्हें इस घर में आए हुए 2 दिन नहीं हुए और आते ही उथल पुथल मचा दी। माँ जी मुझे लगा डाइनिंग टेबल किचन के बाहर होती है तो यहाँ होनी चाहिए। संजू भी कह रहे थे कि अच्छी लग रही है। नहीं लग रही अच्छी। जैसी थी ना वैसे ही लगा दे इसे, अभी के अभी। ठीक है, मैं शाम को लगा दूंगी जब संजू आएंगे। सुबह उन्होंने मेरी हेल्प की थी लगवाने में। बहू, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही मेरे सामने? मैंने बोला ना कि अभी लगाओ तो अभी लगाओ, और अपने हिसाब से चीजें करनी है तो अपने घर में जाके करना। माँ जी आज कढ़ी चावल बना लूं, बहुत मन कर रहा है खाने का। नहीं, आज बैंगन की सब्जी और रोटी बनेगी। पर माँ जी मेरा बहुत मन था खाने का, काफी टाइम से नहीं खाए। और मेरा क्या? मेरा मन बैंगन की सब्जी और रोटी खाने का है तो वही बनेगा। तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए बैगन की सब्जी और रोटी बना देती हूँ, अपने लिए कढ़ी चावल बना लेती हूँ, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने बोला है वही बनेगा। और घर में क्या पैसों का पेड़ लग रहा है जो दो दो सब्जियां बनेगी? और तुम्हारा इतना ही अपनी पसंद का खाना खाने का मन है ना, तो अपने घर जाके बनाना और खाना। अपने घर जाऊं? अपने घर से क्या मतलब है आपका? तुम्हारे माँ बाप का घर, तुम्हारा मायका। अच्छा, अगर मुझे अपनी इच्छाएं अपनी ख्वाहिशें पूरी करनी है तो अपने मायके जाऊं, है ना? तो फिर मैंने शादी क्यों की इस घर के अंदर? आप लोगों की गुलामी करने के लिए, आप लोगों के आगे पीछे घूमने के लिए? अगर मुझे ये सब करना था तो अपने मायके में करती ना, शादी करने की क्या जरूरत थी मुझे? क्या हो गया? क्यों लड़ रही हो? अच्छा हुआ तू आ गया। देख ले तेरी महारानी की कितनी जबान चल रही है। हुआ क्या है? मैं बताती हूँ। संजू, एक बात बताओ, तुमसे मैंने शादी इस घर में गुलामी करने के लिए की है? नहीं। तो क्या ये घर मेरा नहीं है? इस घर पे मेरा कोई हक नहीं है? अरे पूरा हक है, किसने बोला है? तुम्हारी माँ ने। जब से मैं इस घर में आई तब से देखे जा रही हूँ, मेरे घर में ये नहीं होता, मेरे घर में वो नहीं होता, मेरे घर में जो चीज जहाँ होती है वही होनी चाहिए, मेरे घर में ऐसे कपड़े नहीं पहनते, मेरा घर मेरा घर मेरा घर। अरे क्या है ये? अगर मुझे पता होता ना कि शादी का मतलब घर वालों की गुलामी करना होता तो मैं कभी शादी नहीं करती। पहले ही बताओ कि अभी किस बात पे झगड़ा हो रहा तुम्हारा? नहीं यार, मेरा कढ़ी चावल खाने का बहुत दिनों से मन था। मैंने माँ जी से कहा कि मेरा कढ़ी चावल खाने का मन है, तो इन्होंने कहा कि बैगन की सब्जी और रोटी बना ले। मैंने कहा कि ठीक है, मैं दोनों चीज बना लेती हूँ। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, बनेंगे तो बैगन की सब्जी और रोटी ही बनेगी। अगर मेरे को अपनी पसंद का खाना बनाना तो अपने घर जाके बनाऊं। क्या बात हुई यार ये? देख रहे, तेरे सामने कितनी बदतमीजी से बात कर रही है ये। माँ जी बदतमीजी आपने शुरू की, इसलिए खत्म मैं कर रही हूँ। बैंगन की सब्जी और रोटी ही बनेगी, देखती हूँ तू कैसे नहीं बनाती है। ठीक है, अब बनेंगे तो कढ़ी चावल ही बनेंगे, मैं भी देखती हूँ। जिसको खाना है वो खाए, जिसको नहीं खाना वो अपने घर जाके खाएं। अब क्या मतलब? मतलब ये कि माँ जी अगर ये घर मेरा नहीं है ना तो ये घर आपका भी नहीं है। आप सास बनने के चक्कर में शायद ये भूल गई हैं कि एक टाइम पे आप इस घर की बहू थी, और एक टाइम पे क्या, आप आज भी इस घर की बहू हो। मैं जा रही हूँ कढ़ी चावल बनाने के लिए। खाना है खा लेना, नहीं खाना तो अपने घर जाके बना लेना। देख रहे, तेरे सामने क्या क्या बोल के गई है। गलत क्या बोला माँ इसने? सब सही तो बोला है। अगर ये घर उसका नहीं है तो आपका कैसे हो गया? ये जो आप पूरा दिन करती रहती है, मेरा घर मेरा घर, मेरे घर में ये नहीं होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। अगर आपका इस घर पे हक है ना, तो उतना ही हक सौरा का भी है। और ये बात आप जितनी जल्दी समझ लोगे उतना ही सबके लिए अच्छा होगा। नहीं तो कब बेटे बहू से हाथ धो बैठोगी पता भी नहीं चलेगा।